नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फाइन करियर जॉब्स में। अक्टूबर महीने की लेटेस्ट वैकेंसी आ गई है एयरपोर्ट के लिए। जो लोग भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं, फ्रेशर है और एयरपोर्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, उसके लिए बहुत शानदार मौका है अपना करियर बनाना और बहुत अच्छी कंपनी में मिल रही है। ये जो कंपनी है ये बहुत पुरानी कंपनी है और न जाने आज के डेट में हज़ारों के तादाद में यहाँ पे लोग काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एयरपोर्ट की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में ऐसा जानकारी मिलते रहे। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है और इसका बेसिकली ये काम होता है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना अलग अलग एयरपोर्ट में। तो जिस भी एयरपोर्ट में इसके एग्रीमेंट है वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और पैसेंजर का यातायात बहुत सुगम बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 नंबर से लेके 16 नंबर तक वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें जो पोस्ट जो फ्रेशर के लिए उसको मैंने रेड साइन से मार्क कर दिया, यानी कि 14, 15, 16 फ्रेशर वाले के लिए वैकेंसी है और बाकी जितने भी वैकेंसी आप देख रहे ऊपर से लेके वो सारे एक्सपीरियंस वाले के लिए, यानी कि एयरपोर्ट में आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। जैसे ड्यूटी मैनेजर हो गया, कार्गो रैंप मैनेजर हो गया, इस सब में एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो वैकेंसी फ्रेशर के लिए है वो उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 14 नंबर पे अगर हम देखेंगे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी है, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी है। तो कुल मिला के 524 पोस्ट है। ठीक है, तो उसमें से कुछ सीनियर के लिए भी है, कुछ फ्रेशर के लिए भी है। तो आपका इंटरव्यू 22 तारीख को होगा। ठीक है, 22, 23 और 24 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, सीएसएमआई एयरपोर्ट, यानी कि जो मुंबई के एयरपोर्ट है वहाँ पे होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे आपका होगा गेट नंबर 5 में। ठीक है, तो आपको 22, 23 और 24 तारीख को जाना है। किस पोस्ट के लिए? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। उसी तरह रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव है, फ्रेशर पोस्ट है, इसमें फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। 170 पोस्ट है। उसका कब इंटरव्यू होगा? 25 और 26 को होगा। फिर यूटिलिटी एजेंट बन सकते हैं या रैम ड्राइवर बनने के लिए, ड्राइवर का पोस्ट बनने के लिए आपको 25-26 को इंटरव्यू है सेम लोकेशन में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या क्या काम करना होगा दोस्तों और क्या प्रोसेस होगा इसका अप्लाई करने का। तो जैसे आप नीचे उतरेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस का देख सकते हैं। कस्टमर सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएट पास होना चाहिए और जनरल के लिए 28 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 साल से लेके आप 28 साल तक हो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ST/SC है, तो उनका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर SC/ST आज के डेट में जो लोग 28 अबव है तो वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अपर एज लिमिट है जनरल के लिए 28 साल, उसी तरह बाकी कैटेगरी के लिए भी है, लेकिन ये लोग को रिलैक्सेशन मिलता है तो इसलिए जिसका भी एज पार हो गया होगा वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग भी कोर्स किए हैं एयरलाइंस का तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर इंटरव्यू में क्रैक कर लेते हैं तो। पेमेंट की बात करें तो 27,000 अप्रॉक्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। और नेचर ऑफ वर्क क्या होगा दोस्तों? इसमें आपको एयरलाइन टिकट रिजर्व करना पड़ेगा, बोर्डिंग करना पड़ेगा, चेक इन करना पड़ेगा पैसेंजर का, यही सब काम होता है इसमें। ये काम जो होता है रोटेशन बेसिस पे होता है। ठीक है दोस्तों, एयरपोर्ट में जो भी एयरपोर्ट में आपको लोकेशन मिलेगा वहाँ पे आपको रोटेशन बेसिस में करना होगा। तो डे शिफ्ट में भी होता है काम, नाइट में भी होता है, अर्ली मॉर्निंग भी फ़्लाइट होती है, तो उसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे EPFO, प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम करना है दोस्तों। उसी तरह रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे बता देता काम क्या होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ITI के साथ आपने NCTVT किया होगा। और किस में किया होगा? मोटर व्हीकल, ऑटो में, इस सब में अगर आपने किया होगा तो आप रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। ये भी फ्रेशर की पोस्ट है। या आपने ITI किया होगा डीजल मैकेनिक के साथ और आपके पास NCTVT होना चाहिए तो वो होगा, और साथ ही साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपको गाड़ी चलाना पड़ता है, तो इसका आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा।
तो वहाँ पे आपको गाड़ी चला के दिखाना होगा। जो जैसे बस वगैरह चलती है, बहुत सारी इक्विपमेंट चलती है, तो उसको आपको चलाना आना चाहिए। तो ITI के साथ अगर ये आपने करके रखा है, तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप एलिजिबल है इसको भरने के लिए। या तो ITI के साथ डीजल मैकेनिक या वेल्डर किया होगा, तो या ITI के साथ आपने मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन एयर कंडीशनिंग फिटर पास किया होगा, या 3 साल का डिप्लोमा किया होगा, तो ये ब्रांचेज में तो आप एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे 28 साल देख सकते हैं। एज लिमिट सबका सेम है, रिलैक्सेशन भी सेम है। इसमें भी 27,000 आपको मिलेगा। और इसमें काम वही सब होता है दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेंटेनेंस होता है। देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क दिया हुआ है। जो गाड़ी वगैरह इक्विपमेंट होता है उसको रख रखाव करना है और मेंटेन करना है। ठीक है, वही सब होता है। और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपका 10 पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। यहाँ भी एज लिमिट वही है। ST SC और OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। 24,000 इसमें सैलरी है। और आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा कि गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट, उसमें आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उसका रख रखाव करना पड़ेगा। सेम काम होता है जैसे कि आपने उसमें देखा रैम सर्विस वाला में सेम काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे आपको DD बनाना होगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम पे, जो कि पेबल एट मुंबई होगा। ठीक है, आपका जो भी बैंक अकाउंट में खाता है वहाँ से आपको DD बनाना होगा और 500 रुपये का DD बना के ये एड्रेस पे दे देना है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई पे। ठीक है, और आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए आपके पास कलर में लेटेस्ट में, और उसको चिपका देना है फॉर्म में। जो नीचे मैं फॉर्म दूँगा उसमें आपको फॉर्म में चिपका देना है। और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है OBC का होना चाहिए, SC ST का होना चाहिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। और ये फॉर्म आपको भर के वॉक इन इंटरव्यू के दिन लेके जाना है। साथ ही साथ DD भी है उसमें लेके जाना है। यहाँ पे आपका फ़ोटो लग जाएगा। यहाँ पे जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने बताया वो लिख देना है। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब आपको भर देना है। बेसिक सा फॉर्म है, सिंपल सा, कौन कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको नो करना है। जितना एक्स मैंने जहाँ पूछा है यहाँ नो कर देना है। पुलिस सर्विस में है कि नहीं, नो कर देना है। आप गवर्नमेंट सर्विस में अगर काम करते होंगे तो यस करना है, नहीं करते तो नो कर देना है। इसी तरह यस नो में आपका आंसर देना है। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है तो उसमें यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी पूछा है, डेट ऑफ मंथ पूछा है, कब पास किए थे, कितने साल का कोर्स था, कितना परसेंटेज आया, तो वो सब आप लिख के भर देना है। फिर लैंग्वेज क्या क्या आपको आता है यहाँ टिक कर देना। ठीक है, हिंदी अगर बोलना आता है तो टिक कर दीजिए, पढ़ना आता तो टिक कर दीजिए, लिखना आता तो टिक कर दीजिए, बस यही सब आपको करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डिटेल दे देंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास है, जो रैम सर्विस वाला अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से आपको ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे ये देना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपने डिमांड ड्राफ्ट जो बना के रखा है वहाँ पे इसका ये भर दीजिएगा कि नेम और एड्रेस ऑफ द ब्रांच लिख दीजिएगा बैंक का। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू लिख दीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिख दीजिएगा, वो तरफ लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव अगर AI एयरपोर्ट सर्विसेज में काम करता है तो यहाँ पे उसकी जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्लेस, डेट और सिग्नेचर डाल दीजिएगा इसी तरह से। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का 4th ईयर तक का या 3 ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। 11-12 का भी मार्कशीट होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस का, वो सब सारा सर्टिफिकेट आपको एक को जेरॉक्स करके लेके जाना है। और आपका जो फॉर्म है उसको भर के ले जाना है और DD भी साथ में ले जाना है इंटरव्यू का दिन में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप भरवा सकते हैं। और OBC का फॉर्मेट दिया हुआ है, SC ST का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कास्ट सर्टिफिकेट का क्या होना चाहिए, तो वो सब आप लेके जाएंगे और उस दिन वॉक इन इंटरव्यू में आप अपना इंटरव्यू देंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।